आराधन नित मन करिए, शोक मोह भय मन से हरिए, शोक मोह भय मन से हरिए। गुरु ही माता गुरु पिता, गुरु ही मेरा स्वामी सखा, गुरु का ज्ञान मन करे उजियारा, गुरु है प्रभु मिला बनहारा। नाम रस पियो रे, नाम रस पियो रे, आनंद आनंद से जियो रे। संत रविदास जी का ये दिया हुआ भजन है। पिया रे ओ पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, पिया रे ओ पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, पिया रे ओ पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे।
आपा जग भूला। हरि रस माही पराना रे, हरि रस माही पराना रे, पिया रे पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, हे राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। सर कर बिसर गयो रविदासा, सर घर बिसर गयो रविदासा, उन्मन सदा मतवारी रे, उन्मन सदा मतवारी रे, पिया रे पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, ओ राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, पिया रे ओ पिया रे, राम रस 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 पिया रे, पिया रे। जिसने ध्यान का रस चखा, उसको बाहर किसी भी नशे की आवश्यकता कभी रह नहीं जाएगी। जिसे अपने अंतर ध्यान की डुबकी लगानी नहीं आती है, ये वही लोग हैं जो फिर शराब घरों में पाए जाते हैं। जिसने भीतर ध्यान का रस चखा है, उस व्यक्ति को मन को सुखी बनाने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती। This means the person won't need anything outside of his own mind for entertainment. And today we are spending so much money on entertainment. And even after spending so much money, you are still not happy or contented. आप आज एक फैशनेबल महंगा ड्रेस खरीदते हैं, 2 महीने बाद वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। आप आज एक महंगा जीन्स खरीदते हैं, वो 6 महीने साल बाद आउटडेटेड हो जाता है। आप आज कुछ महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, 2 साल 3 साल बाद
पहनो तो लोग कहते रहे ये क्या पहना है, ये व्हाट इज दिस, इसको सेंस नहीं है। और फैशन तो यूं बदलता है जैसे आदमी का मन। जैसे हम मन का भरोसा नहीं कर सकते ना, ऐसे फैशन का भरोसा नहीं। अब कमीज आगे से छोटी पीछे से लंबी है। कल कोई मुझे मिलने वाले आए तो जब मैं देखे तो मुझे लगा अरे टेलर से गलती हो गई। But because people are absurd, so are their fashion choices. So I kept mum and just checked with somebody, is it a fashionable thing? Well, yes, it is. फैशन बदलता है जैसे मौसम, फैशन बदलता है जैसे मन, और रिश्ते बदलते हैं लोगों के जैसे। मन आज जो मित्र है कल वो मित्र नहीं रहता है, आज रिश्तेदार प्यारा है कल कुछ खटपट हो जाती है। और मैं दूर क्या जाऊं, मैं दूसरों को क्या कहूं। मैं देखती हूं एक सत्संग में मुझे वो व्यक्ति बहुत प्यार और सेवा से दिखाई देता है, और फिर गायब। क्या हुआ जी? उनको गुस्सा लग गया। भाई क्यों? बोले वो मंच पे आके आपको फूलमाला चढ़ाना चाह रहे थे, उन्होंने मुझसे बोली नहीं, चढ़ा दी किसी और ने, तो इस बात से नाराज हो गए कि हमको तो भेजा नहीं, उसको भेज दी, हम गुस्सा है। इस मारे उन्होंने आना छोड़ दिया। मैं ले भाई, मन देखो ना कैसा। मन खुश हो जाए तो लाखों रुपया देगा दान में, और गुस्सा आ जाए तो सब्जी वाले से धनिया पे भी लड़ रहा होता है, फ्री दे, धनिया का हम पैसा नहीं देंगे, धनिया फ्री दे। और ऐसे ज्वेलर से वो लाखों की ज्वेलरी खरीद ले और किसी सगे संबंधी को भले गिफ्ट कर दे, दोस्त को भी दे दे, पर धनिया के लिए लड़ रहा होता है। करोड़ों मंदिर में दान कर देगा, पर अपने ड्राइवर और रसोइये को सैलरी पूरी नहीं देगा। ऐसे करोड़ों का दान करता है, स्कूल धर्मशाला चलाता है। और मैं ये समझती हूं कि किसी आदमी की शराफत नापनी हो तो वो अपने से छोटे लोगों से कैसा व्यवहार करता है ये देख लेना चाहिए। अगर आप ये देखें कि वो अपने से छोटा मैंने अर्थ से जो छोटा है, मॉनिटरली, नथिंग एल्स। हाइट में छोटा नहीं कह रही हूं मैं, उम्र से छोटा भी नहीं कह रही, पैसे से। आदमी अपने से पैसे से जो कमजोर है उससे व्यवहार कैसा करता है, अपने नौकर से व्यवहार कैसा करता है, इससे पता चलता है कि उसके अंदर शराफत कितनी है और धार्मिकता कितनी है। जो छुआछूत माने और किसी गरीब का अपमान करे, मैं नहीं समझती हूं कि उसने धर्म का बेसिक पाठ भी पढ़ा होगा। तो बाहर के इन भेदभावों से ऊंचा उठ के अपने मन को प्रार्थना में, भक्ति में लगाना जिसने सीख लिया, इसे मैं कहती हूं प्रेम का रस पी लिया, ध्यान का रस पी लिया, तो उसका मन तृप्त है। और अगर मन तृप्त नहीं है तो बस हर तीसरे दिन शॉपिंग, हर चौथे दिन शॉपिंग, ये खरीदो, फिर बोर हो जाओ, फिर क्या करो सामान को, फिर जोड़ते रहो, फिर किसी को देने को भी तो जी नहीं करता है ना। एक महिला कह रही थी मैंने बड़ा महंगा डिजाइनर सूट खरीदा, फिर शादियां थी, फंक्शन थे, खा खा के थोड़ा मोटी हो गई, 5 किलो वेट बढ़ गया, वो फिट ही नहीं आए मेरे को। तो मेरी बेटी कहती मुझे दे दे, मैं पतली हो जाऊंगी मैं।
बोले अब 5 साल हो गए, 5 किलो बढ़ा था, सोचा 5 कम कर, अभी 10 हो गए। तो मैं वो सूट का क्या किया, वो जो अनारकली सूट था, कहती वो तो दिया नहीं मैंने, बहुत सुंदर है। मन का लालच है ना, दे भी नहीं सकता। फिर नए नाप के नए कपड़े और बन गए, पुराना नाप का छोड़ा नहीं। एक भावना तो होती है ना, कभी तो वन डे, you know, good one day I'll finally lose the weight and wear my old dress. नया खरीद रहा है, पुराना संभाल रहा है, नया खरीद रहा है, और मन फिर दुखी का दुखी। बहुत महंगा ड्रेस खरीदा, पहना, किसी ने अच्छा कॉम्प्लीमेंट ना दिया तो दुखी, और किसी ने कुछ बुरा ही कह दिया, अभी क्या पहन लिया, ये तुम्हें अकल नहीं है, तो जल जाएगा इंसान तो। पर हम इतने छोटे मन के हो गए हैं कि तरसते रहते कि कोई तो कॉम्प्लीमेंट कर दे। मैंने उस दिन इसीलिए बोकुजू की बात कही थी, जापानीज ज़ेन मास्टर की, कि वो सुबह उठते थे तो अपना ही नाम लेके कहते थे, बोकुजू गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, खुद को कहते थे। कम से कम ये इंतजार तो नहीं रहेगी ना कि किसी ने कुछ कहा नहीं मेरे लिए। हम इतने आधे अधूरे अतृप्त हो चुके हैं, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं दे हम दुखी हैं, और कोई हमें ये ना कहे तुम बड़े अक्लमंद हो। और अगर कहीं आपके पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को कह दिया कि थोड़ी अकल की कमी है, तब तो आग लग जाती है। हम सबका बर्दाश्त कर लेते हैं, पर ये नजदीक वालों की बात बड़ी चुभ जाती, राइट, दिल को लग जाती है। ले ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे, भाई उसके पास मुंह है, मुंह में जुबान है, जुबान हिल गई, ऐसे बोल दिया, राइट। अब जुबान हिलाने में क्या कष्ट, क्या तकलीफ, कोई भी तो नहीं। एक बार एक लड़की बहुत दुखी आई और कहती है मैं बड़ी परेशान हूँ। क्यों? बोले पापा ने उठते बैठते कहते तू बेवकूफ़ है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम बेवकूफ़ हो? कह जी नहीं। मैं अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसा था? कहती मेरा 82% आया। दैट्स नाइस, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और 82% अनबिलीवेबल। कहती नहीं मेरे आए हैं। मैं चलो मार्क्स अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी, स्मृति अच्छी है, और बेवकूफ़ तुम नहीं हो ऐसा तुम महसूस करते हो। देन हाउ डज इट मैटर व्हाट डज ही से? हाउ डज दैट मैटर्स? कहती जी बड़ा होता कि मैं उनको बोलूं कि आप बताओ आपके बीए में कितने नंबर आए थे। But that will be rude. I cannot ask this question to my father. मैं ठीक कह रहे हो आप, दिल में क्लियर रखो ना, you are doing better. So don't wait for his good compliment. It's okay. It's fine. हम इतने अतृप्त इसलिए हैं, हम समाज पर आश्रित हो गए हैं, लोगों पर आश्रित हो गए। लोग क्या कहते हैं, और ये आपका सबसे बड़ा रोग हो गया है कि लोग क्या कहते हैं। और लोग तो श्री राम को नहीं छोड़े, कृष्ण को नहीं छोड़े, कबीर साहब को नहीं छोड़े, कितना निंदा किया उनका, तो आपको क्यों छोड़ेंगे? आप उनसे बड़े हो। एक शायर कहता है रोज पत्थर मेरे आंगन में गिरा करते हैं, मेरे आंगन में रोज पत्थर गिरा करते हैं, मेरे हमसाए हमसे बड़ी मोहब्बत करते। हमसाए माने पड़ोसी। मेरे आंगन में रोज पत्थर गिरा करते, मेरे हमसाए हमसे बहुत मोहब्बत करते। तो जब कोई आपके लिए कुछ बोलता है तो पहले आपको याद भी तो करता है ना। So the more the better. What is the harm in that? और सच ये है कि जिस दिन हम आपसे आप तृप्त हो जाएंगे तो ये चीज़ें हमें मैटर नहीं करेंगी, हमारे मन को परेशान नहीं करेंगी। और ये कैसे होगा? जितना आप अपने आप के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना
आप बेपरवाह हो जाएंगे। जैसे लेट मी से, आप सुबह उठे, आपको आसन करने हैं, आपको प्राणायाम करना है, तो 1 घंटा सवा चाहिए आपको, सो यू बिजी। आप महिला हैं या पुरुष है, आपको नाश्ता करके ऑफिस जाना है या घर को देखना है, यू आर बिजी, राइट। और शाम को आप फिर से कुछ स्वाध्याय, मैंने टू रीड सम गुड बुक, आप बैठ के फिर पढ़ना चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं, फिर खाना भी पकाना है, कुछ सब्जी भी खरीदनी है, डिनर टेबल भी लगाना है, बच्चों को भी पूछना है, माँ बाप को भी पूछना है कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी, स्वास्थ्य कैसा है। आपको फिर 1 घंटा सवा अगर शाम को चाहिए, वेयर इज द टाइम टू गॉसिप? कहाँ है वक्त? पर जो कुछ क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव नहीं करते हैं, उनके पास तो टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम। तो लगे हैं बात, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या पका, ये भी मालूम होना चाहिए। जीसस का एक ये कथन है, द अदर इज हेल एंड वी आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन अदर्स। अनदर इज हेल, अदर माने दूसरा, बोले दूसरा तो नर्क होता है, और हम हमेशा दूसरे में लगे पड़े, तो मन में स्वर्ग की भावना कहाँ से आएगी, सुख की भावना कहाँ से आएगी? तो एक नियम, एक संयम हमेशा होना चाहिए और उसको फॉलो करते रहना चाहिए। और आप जब अपने नियम को पालन करेंगे तो इट विल गिव यू सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ग्रेट सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। एक नियम बना लेना चाहिए, 5:30, 6 AM, 5 o'clock, 7 AM, whatever time is okay for you, वो टाइम निश्चित कर लीजिए, दिस इज मी टाइम, ये मेरा वक्त है। अब आप उसमें अपनी साधना को करिए। और एक बार वो बैठ के, आज अभी एक महिला मुझे कह रही थी, हमारे पुराने परिचित हैं, कि आपने जो कल कहा कि सुबह सूर्य को देखते हुए, त्राटक करते हुए डीप ब्रीदिंग करना, कहती मैंने आज किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, सारा दिन मेरा बड़ा अच्छा बीता है। तो अगर सुबह 10 मिनट प्राणायाम करने को आप तैयार हुए और सारा दिन आपका अच्छा बीता, और सोचिए अगर आप आधा घंटा करने लग गए और आप 1 घंटा करने लग गए, तो हाउ वंडरफुल योर माइंड वुड बी। एंड अगेन, हैप्पियर द माइंड, हेल्दी द बॉडी। जितना मन शांत और प्रसन्न रहेगा, शरीर उतना बढ़िया, चमक के भूख लगेगी, मीठी गहरी नींद आएगी और चिंता नहीं करोगे। दिस इज फॉर ऑल द लेडीज। आंखों के नीचे काले घेरे नहीं पड़ेंगे। खूब खुला पानी पिए और खूब अच्छे से नाड़ी शोधन और कपालभाति प्राणायाम करे, तो शरीर में इतना अच्छा हार्मोनल बैलेंस रहेगा कि आपका भ्राजक पित्त खराब नहीं होगा। तो ये जो स्किन का टेक्सचर है, ये जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, और कितना लोग पैसा लगाते हैं, कितना महंगा महंगा क्रीम खरीदते हैं ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। इट इज़ गुड, एवरी वुमन हैज़ बर्थ राइट टू गिव टाइम फॉर हर ब्यूटी, बट ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हार्मोन्स ठीक चलेंगे, हार्मोन्स ठीक चलेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक चलेगा तो नींद ठीक आएगी, नींद ठीक आएगी तो आंखों के घेरे नहीं बनेंगे। इट्स इंटरकनेक्टेड, राइट। अच्छा, स्त्री है, अगर वो सर्वांगासन, हलासन, भुजंगासन, सर्पासन, मार्जरी आसन, बिडाला आसन, थोड़े से ही आसन है, त्रिकोणासन, वृक्षासन, बस इतने भर आसन कर ले तो कमर में दर्द नहीं होगी। कमर में दर्द नहीं होगी तो रीढ़ की हड्डी सीधी। एंड यू नो, व्हेन यू सिट स्ट्रेट यू लुक टॉलर एंड यू लुक ग्रेसफुल। कभी कमर झुका के नहीं बैठना चाहिए। और मैं स्त्रियों को देखती हूँ, 40 पार करते पेट आगे बढ़ गए और पीछे कमर पे जोर आ गया, फिर कमर पकड़े, कमर दर्द, और फिर दुनिया भर का ऑइंटमेंट, दुनिया भर का इलाज कराए। सिर्फ पोस्चर ठीक कर लीजिए,
शोल्डर शुड नेवर बी ड्रूपिंग इन फ्रंट, आगे की ओर नहीं झुके होने चाहिए. शोल्डर शुड बी हेल्ड बैक. जैसे आर्मी का हमारा जवान नहीं खड़ा होता या बैठता है, तो बैठे में भी उसके कंधे पीछे होते हैं, सीना उठा हुआ होता है. ये पोस्चर सही होते ही तुम्हारी सारी शक्ति स्पाइन में है. याद रखना इस बात को. So if you have a stronger spine, you will remain younger, stronger and powerful. और आसनों में हम सिर्फ रीढ़ की हड्डी को ही मजबूत कर रहे हैं, बाकी सब अंग प्रत्यंग तो अपने आप से ठीक हो जाते हैं. Need not to worry about that. पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, प्लस 55-60 पे आते. बड़ी तकलीफ, बार बार पेशाब जाते हैं, बार बार नींद टूटती है, तबीयत खराब होती है. अब बद्ध कोण आसन करें. वेरी सिंपल टू डू. जितने आसन मैंने पहले बोले, ये करने के बाद फिर बद्ध कोण आसन ये करे. बटरफ्लाई जिसे हम कहते हैं, तितली आसन ये करे. प्रोस्टेट ग्लैंड कभी नहीं बढ़ेगा और स्त्रियों का प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कभी नहीं होगा. जो बच्चादानी है वो नीचे की ओर गिर जाती, वो कभी नहीं होगा. बद्ध कोण आसन करे. पराश्रिता बद्ध कोण आसन ब्यूटीफुल अगर कर सके, नहीं तो खाली बद्ध कोण आसन कोई भी कर सकता है. अब उसमें बैठ गए और 5 से 10 मिनट उसी आसन में बैठे हुए डीप ब्रीदिंग करता रहे. ओवरीज ठीक चलेंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक चलेगा, यूट्रस ठीक चलेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक चलेगा. और जब ये आपका यूरिनरी सिस्टम मजबूत रहेगा और आपका ग्लैंडुलर लेवल जो फंक्शनिंग है वो ठीक रहेगा, यू विल बी ऑब्वियसली सो हेल्दी.